आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि लेडी बग और कैट नोयर करना क्या चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि विंक एंड सीक्रेट से कोई भी सच्चाई नहीं छुपती। पूरे 1 साल के लिए इस मोनार्क नामी विलन ने पूरे पेरिस में तबाही मचाई हुई थी और लेडी बग और कैट नोयर ने इससे लड़ने की बहुत कोशिश की। मैंने एड्रियन से झूठ बोला है, आलिया से और सबसे। उसे इसके बारे में नहीं वीडियो बनानी चाहिए थी। मैंने ये विंक एंड सीक्रेट नामी शख्स किसी और चीज के बारे में बात कर रहा और कोई झूठी कहानी बना रहा होगा। गैब्रिएल अग्रेस्ट के हीरोइक सैक्रिफाइस की वजह से अब हम मोनार्क की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। मुझे एड्रियन से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर जब उसे सच्चाई पता लग गई तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैग्नेट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें इसकी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि लेडी बग ने हमारी जान नहीं बचाई बल्कि फेमस फैशन डिजाइनर गैब्रिएल अग्रेस्ट ने हमारी जान बचाई है, बिना किसी सुपर पावर के, बस उसकी स्नीकर्स बनाने वाली एबिलिटी को छोड़कर। टाइम क्या हो रहा है टिकी? ओह नो, इसकी वीडियोस की वजह से मैं वक्त पर ध्यान ही नहीं दे पाई। ओके, तो अब अनजान लोग भी मेरे पेरेंट्स की बेकरी और मेरे पेरेंट्स और मुझे बुरा बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक करता हूँ। और वैसे भी इन चीजों का ताल्लुक मेरे चैनल विंक्स एंड सीक्रेट से नहीं है। ऑफ कोर्स इन हॉरिबल चीजों का ताल्लुक तुम्हारी उन वीडियो से है। क्या मैं सच में अपने चैनल पर बुरी चीजें डालता हूँ? हाँ बिल्कुल। और एक बार तुमने ये भी कहा था कि फ्यूचरलेस बाप की बेटी है मैग्नेट। इसका ये तो मतलब नहीं था। ये दोनों तो अभी भी बच्चे हैं। अब ये मत कहना कि तुम दोनों जानते हो कि तुम दोनों ने क्या करना है बड़े होकर। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, मैं बड़े होकर कपड़े, ज्वेल्स और फर्नीचर डिजाइन करना चाहती हूँ, लेकिन देखा, तुम अभी पूरी तरह नहीं जानती हो। तुमने ये भी कहा था कि मैग्नेट ने मेरे ऊपर जादू किया है। ये सच है कि तुम उसके शब्दों के मुताबिक ही काम करते हो। अगर जब ऐसा नहीं है तो तुम दोनों में प्यार तो साफ साफ दिखाई देता है। हाँ है तो, लेकिन और हाँ, तुमने ये भी कहा था कि एग्रेस्ट फैमिली क्या मैग्नेट और उसके खानदान के अटैक्स को सरवाइव कर पाएगी। अब ये मत कहना तुमने ये कहा ही नहीं। वेल, मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि पूछ रहा था। और मैं लोगों की अकल को सीधे रास्ते पर लेकर जाता हूँ। अब इसके लिए तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना अगर वो कुछ गलत सोचे? क्या सोचने से तुम्हारा ये मतलब है? वेल, मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। मैं हमेशा अपने चैनल पर सच ही बताता हूँ। वेल, मैं तुम लोगों का इंटरव्यू ले सकता हूँ अगर जब तुम लोग चाहो तो। लोगों के सवाल भी हल हो जाएंगे अगर जब तुम चाहते हो तो। वेल, तुम दोनों सच में कैसे मिले एक दूसरे से? सबसे पहले मुझे लगा कि मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसकी दोस्ती क्लोई के साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझसे नफरत क्यों करती है। मुझे लगा कि इसने मेरी सीट पर च्युइंगम लगाई है, लेकिन वो च्युइंगम हटा रहा था जो क्लोई ने लगाई थी। और फिर चीजें अच्छी होती गई। शुक्रिया उस अम्ब्रेला का। अम्ब्रेला का? जिस दिन हम दोनों मिले तब बारिश हो रही थी और मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। मेरे पास अम्ब्रेला था लेकिन मैं लेना नहीं चाहती थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसे कैसे प्रूव करूं कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसे ये सोच रही है। और फिर एड्रियन ने मुझे बताया उसके पास दोस्त नहीं है। तब सब कुछ बहुत ही ज्यादा ठीक था और सब कुछ नया भी। और फिर तुमने मुझे अम्ब्रेला दिया और तुमने ले लिया और फिर हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अम्ब्रेला तुम्हारे सर पर खुल गया। और इस तरह तुम दोनों एक अच्छे कपल बने। ओह नो, मुझे लगा मैंने एक नई दोस्त बना ली है। और मुझे ये लगा कि मुझ जैसी लड़की से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। तुम जैसी लड़की से क्या मतलब है मैरिनेट? उस वक्त मैं बहुत ज्यादा क्लमजी थी और मैं हर तरफ चीजें गिराती रहती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझसे प्यार करेगा। वैसे तुमने किस वजह से मुझसे दोस्ती की एड्रियन? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खास हो मैरिनेट। वाह, तुम दोनों तो सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल हो। तुम दोनों में सच्चा प्यार है और लोगों को तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ा सा फिल्टर और बूम, बिल्कुल परफेक्ट। लोग बहुत पसंद करेंगे बेकर गर्ल को ना पसंद करना। हे, तुम इस लड़की के साथ कैसे रह सकते हो जब से इसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है? पर बोला क्या है? ये देखो, इसने ये कहा है कि ये तुमसे नफरत करती है। मैंने कब ऐसा बोला है? तो तुम एड्रियन के बारे में क्या सोचती हो मैरिनेट? मैं उससे नफरत करती हूँ। तो अब तुम ये कह रही हो कि ये तुम नहीं हो? ये हूँ तो मैं, लेकिन बस करो, तुमने कभी एड्रियन से प्यार ही नहीं किया है। ये सच नहीं है। अपने एक्सक्यूजेस बंद कर दो एड्रियन। तुम हमेशा उसे बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन हम दोनों में। चलो यहाँ से मैरिनेट। जाओ जाओ, एक साथ रहो बिना प्यार करके। क्या आप जानना चाहते हैं मैरिनेट और एड्रियन एक साथ कैसे हैं अब तक? मैं ये जानता हूँ क्योंकि विंक एंड सीक्रेट से कोई भी सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। मैंने आप लोगों के लिए मैरिनेट डुपेनशेन का इंटरव्यू लिया और उसने सारे सीक्रेट्स ओपन कर दिए। हम ये जानते हैं कि ग्रेस्ट एम्पायर के बाद वही थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि मैरिनेट एड्रियन के बारे में क्या सोचती है। तो इसका आंसर है ये, मैं एड्रियन से नफरत करती हूँ। सब कुछ क्लियर हो चुका है क्या नहीं? और उसने मुझे ये भी बता दिया कि उसने एड्रियन पर कैसे जादू किया है। उसे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। और उसने ये भी वजह बता दी है कि वो एड्रियन के करीब कैसे आई है। उसके पास दोस्त नहीं थे। लेकिन विंक एंड सीक्रेट है सच्चाई को दोबारा दिखाने से और एड्रियन की मदद करने के लिए। और अगर जब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो
मैंने तुम्हें वार्न किया था मैरिनेट कि ये एक जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्लूज की मदद से जड़ तक जाते हैं। मैरिनेट ये एक इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को बता नहीं रहा, उनको बाखबर नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लाइला के भाई के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैरिनेट सिर्फ एक रास्ता है इस लाइला के भाई को हराने का और इन सब झूठों को खत्म करने का और सच्चाई को सामने लाने का। ट्रिक्स, लेट्स बाउंस। मिराज, अब मेरी बारी है विंक एंड सीक्रेट के बारे में बोलने की। और तुम जानती हो ना, अगर जब उसने तुम्हें छू लिया तो लेडीबग ने कहा था हम लोगों की मदद करेंगे जब तक कोई कोमेटाइज विलन ना आ जाए। लेडीबग ने कहा है तो मिराज ना रहेगा चुप। ये है बस न्यूज गलत इंफॉर्मेशन के साथ। तुम तो विंक एंड सीक्रेट हो ना, मुझे तुम्हारा काम बहुत ज्यादा पसंद है। ये अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। रुको रुको, मैं भी तुम्हारी तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दोगे? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। वैसे तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन अगर जब तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे सकता हूँ। ओह थैंक यू, मेरे पास पेन है मेरे बैग में। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि तुमने इतनी जल्दी लोगों के दिलों में अपने लिए जगह कैसे बना ली। लोगों को जवाब चाहिए होते हैं और तुम उनको जवाब देते हो। वैसे क्या ये टैलेंट तुम्हारे में शुरू से है या फिर तुमने सीखा है ये टैलेंट? वैसे पूरा रोल तो टैलेंट का नहीं है, इसमें एक छोटा सा और भी हिस्सा है। वैसे तुम्हें टिप चाहिए क्या अभी भी? जब एक जर्नलिस्ट सवाल पूछता है तो उसे जवाब पहले से ही मालूम होता है और ये कहलाता है एंजल ऑफ अटैक। और मैं इससे भी ज्यादा आगे हूँ, मुझे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर अभी हम मैरिनेट पेंचिंग और एड्रियन ग्रेस की स्टोरी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल की? क्या इन्फॉर्मेशन? कि वो एड्रियन से सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करती है। ओके, तुम्हें सच में एडवाइस की जरूरत है। मैं ऐसे ही कामयाब नहीं हुआ। और इसका पूरा पूरा मतलब क्या है? चलो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ कि दो टीनेजर प्यार में है, क्या तुम्हें इससे खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी? ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली, जीरो ड्रामा का मतलब जीरो क्लिक्स। और तुम्हारे लिए थोड़ी सी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन। मैरिनेट एड्रियन को मैनिपुलेट कर रही है, ये सिर्फ स्टार्ट है, बल्कि उसका पूरा मकसद तो ये है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर मैनिपुलेट करे सब लोगों को और इस प्लेनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक स्टोरी ना करे स्टेक तब नहीं बढ़ेंगे क्लिक्स। ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन सच नहीं है। ओह वाह, तुम सबसे अच्छे इन्फ्लुएंसर हो। मैं तो बिल्कुल इस पर ट्रस्ट ही कर बैठी थी। सच तो ये है कि लोग बेवकूफ हैं और उन्हें अपनी बोरिंग सी लाइफ में एक मसालेदार स्टोरी चाहिए, भले ही वो सच हो या झूठ। ओके वाओ। और उन्हें अपनी बोरिंग सी लाइफ में एक मसालेदार स्टोरी चाहिए। मैं इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी डाल दूंगी ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बने।